नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर। आपके सामने कोरोना की दूसरी लहर की एक हकीकत को हम सामने लेकर आ रहे हैं, जिसको जानकर आप हैरान हो जाएंगे। सरकारी आंकड़ों में जो मौतें दिखाई जा रही हैं, उनको जानकर और वास्तविक रूप से जो मौतें हुई हैं उनकी संख्या कितनी है, उसको हम आज बताने जा रहे हैं। हालांकि जितनी मौतें हुई हैं उन तक पहुंच पाना मुश्किल है, फिर भी हम आपको एक आईना दिखाने जा रहे हैं जिसके ज़रिए आप समझ जाएंगे कि सीतापुर में आखिर कोरोना से कितनी मौतें हुई हैं। हम आपको बताएंगे तो आपको हैरानी होगी कि जो सरकारी स्तर से आंकड़े यानी स्वास्थ्य विभाग जो आंकड़े दे रहा है उसको जान लीजिए। पहले जानकर ही आपको अंदाज़ा लग जाएगा। दूसरी लहर में स्वास्थ्य विभाग मौतों का जो आंकड़ा मार्च के बाद से अब तक यानी मई हो गई है और मई का आज 22 मई हो चुकी है, और आंकड़े में जो उनके दर्ज हैं मौतें, उनमें सिर्फ 85 लोगों की मौत होनी बताई जा रही। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसी स्वास्थ्य विभाग ने पहली लहर में अगर बात करें तो 83 लोगों की मौत होने की पुष्टि की है, और उस समय पहली लहर में 4,854 पॉजिटिव आए थे। कुल संख्या जिनकी थी ये बताया गया था। इसके अलावा जो जांचें हुई थी पहली लहर में, उसमें जांचों की संख्या 3,33,449। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पहली लहर में भी स्वास्थ्य विभाग ने मौतों की संख्या को छिपाया था, और जो पॉजिटिव केस मिले थे उनको भी कहीं ना कहीं उनकी भी संख्या को छिपाया गया था। यही कारण है जब दूसरी लहर आई तो अब चारों तरफ से ये कहा जा रहा है कि उन्हें अंदाज़ा नहीं रहा कि इतनी भयानक लहर आएगी। जब आंकड़ों की बाजीगरी होगी तो कैसे अंदाज़ा होगा। अब फिर दूसरी लहर में आंकड़ों में कम दिखाए जाने की जो बाजीगरी की गई है, जब फिर आंकड़े ये जोड़े जाएंगे तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए उसमें तो सिर्फ 85 मौतें बताई जाएंगी। और हम यह भी आपको बता दें कि इस बार जो कुल पॉजिटिव संख्या बताई जा रही अब तक यानी 22 मई तक, वो 7,138। और एक सबसे बड़ी जो हैरानी है वो यह है कि पिछली पहली लहर में जिसको दूसरी लहर से कम बताया गया, लोगों ने कम आंका, और दूसरी लहर ज़्यादा प्रभावी होनी बताई गई। और जब सरकार केंद्र की हो या राज्य बराबर टेस्ट पर जोर दे रही है, तब आपको जानकर ये हैरानी होगी कि पहली लहर में 3,33,749 टेस्ट हुए थे यानी कोरोना की जांच हुई थी। और दूसरी लहर में 4 मार्च 2021 से 22 मई 2021 तक सिर्फ 1,40,147 जांच हुई। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। गांव गांव कोरोना पहुंच गया, गली गली कोरोना पहुंच गया, घर घर कोरोना पहुंच गया, और सीतापुर की 50 लाख के करीब आबादी है। ऐसे में जांच सिर्फ 1,40,147 लोगों की, ये सरकारी आंकड़ा है। आप जानकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना गंभीर हमारा स्वास्थ्य महकमा था और सरकार को क्या कुछ दिखाया जा रहा है। एक और स्वास्थ्य विभाग का जो आंकड़ा आता है, आपको जानकर हैरानी होगी कि पहली और दूसरी लहर को एक में ही मर्ज कर दिया गया है। उनकी जो जांच है उसमें वो 4 लाख से ज़्यादा जांच दिखाते हैं, और जो मौतें हैं वो 1,165 लोगों की बताते हैं, लेकिन उसमें ये दर्ज नहीं होता है कब से कब तक। तो ऐसे में जो स्वास्थ्य महकमा है वो आंकड़ों में सिर्फ आंकड़ों को मेंटेन करने में लगा हुआ है, और जो हकीकत है उससे बहुत दूर है। इतना सभी को पता चल गया होगा कि इस बार गांव गांव जब लोग बीमार हुए, गली गली जब लोग बीमार हुए, तो स्वास्थ्य महकमा वहां तक नहीं पहुंच पाया।
और जो सरकार थी वो चुनाव में व्यस्त थी, तो जाहिर तौर पर सरकारी मशीनरी, सरकार का आज्ञा जो थी, सरकार का जो आदेश था उसका पालन कराने में लगी हुई थी। तो हाई कोर्ट ने हाल ही में राम भरोसे स्वास्थ्य सेवाओं को जो कहा था वो सच में दिखाई भी दिया। हम एक चीज़ और आपको बताने जा रहे हैं, वो ये महत्वपूर्ण बात कि इन सब के बावजूद जब 85 लोगों की मौत दूसरी लहर में होनी बताई जा रही है, तो हम सिर्फ आपको एक उदाहरण देने जा रहे हैं, एक आपको प्रमाण देने जा रहे हैं। उससे आप अंदाज़ा स्वयं लगा सकते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि जो सीतापुर शहर में गोपाल घाट है, वहाँ पर ही अगर हम बात करें मार्च से लेकर और ये जो 22 मई है, इसके बीच में 500 से ज़्यादा शव जलाए गए हैं। इस बात के प्रमाण हैं। उनकी रसीदें नगर पालिका में काटी गई हैं और वो रसीदें आज भी मिल जाएंगी। जिस शहर में जिस एक गोपाल घाट पे 500 लोगों का अंतिम संस्कार हुआ हो, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। आई इंडिया ने ये प्रमाण जुटाए हैं। आपको बात ये भी बताते हम कि मार्च महीने में 81 लोगों की वहाँ पर 81 लोग शव जलाए गए थे, और अप्रैल माह में जब कोरोना चरम पर था और पंचायत के चुनाव हो रहे थे, सीतापुर में अंतिम चरण में चुनाव हुआ था 29 अप्रैल को। उस समय गोपाल घाट पर उस माह में, अप्रैल माह में 273 शव जलाए गए थे। अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितने बड़े पैमाने पर लोग कोरोना काल में मारे गए। इसके बाद अगर हम बात करें मई माह में, 18 मई तक ही सिर्फ 126 शव जलाए गए हैं। अब अंदाज़ा लगा लीजिए कि इस तरीके से 500 शव जलाए गए हैं, और उस बीच सरकारी दस्तावेजों में जो कोरोना से मौतों का आंकड़ा है वो सिर्फ और सिर्फ 85 लोगों का। ये तो एक गोपाल घाट का हाल है। सीतापुर में एक और शमशान घाट है जहाँ पर हिंदुओं के शव जलाए जाते हैं, पीतपुर गांव के पास में। वहाँ का कोई आंकड़ा नहीं है अभी तक। इसके अलावा अगर मुस्लिम समाज की बात करें तो उनके कई कब्रिस्तान हैं। सिया सुन्नी के तो अलग हैं ही, सुन्नियों में अलग अलग कब्रिस्तान हैं। 7-8 कब्रिस्तान शहर में हैं, वहाँ अलग शव दफनाए गए हुए हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये शहर का हाल आपको बता रहे थे। शहरों में, गांव की तो अभी यहाँ पर कोई जिक्र ही नहीं किया गया है। कई गांव से ऐसी खबरें आई कि कई लोग मर गए, उनकी जांच तक नहीं हुई। हाँ, इतना ज़रूर है कि जो सरकार ये कह रही है कि जांच बाद में कराइए, अगर आपको सिम्टम है तो दवा ले लीजिए, तो सिम्टम था उनको कोरोना का, और वो लोग कोरोना के चलते उनकी मौत भी हुई, लेकिन वो सरकारी आंकड़ों में दर्ज नहीं है। कई गांवों से ऐसी खबरें आई कि कई लोग कोरोना काल में चले गए। एक और आंकड़ा आपको बताने जा रहे हैं कि सिर्फ बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से, यानी कि उनके जो उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ है उनकी ओर से एक आंकड़ा दिया गया है कि सीतापुर में 44 शिक्षक और शिक्षा मित्र, समन्वयक, ये लोग कोरोना काल में ही मारे गए। और इसके अलावा अगर हम बात करें, चुनाव के दौरान 3 ARO की मौत हो गई, 9 प्रधान पद के उम्मीदवार थे, उनकी मौत हो गई, और बाद में कुछ प्रधान पद के जो जीत कर आए या उनके जो परिजन थे, जिला पंचायत सदस्य पद पर जो लड़ रहे थे, उनकी मौतें हो गई। इन्हीं को अगर मिला लिया जाए तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने लोगों की मौत इस कोरोना काल में हो गई। लेकिन अभी भी स्वास्थ्य विभाग सिर्फ और सिर्फ 85 लोगों की मौत का आंकड़ा बता रहा है। ऐसे में उनकी सेवाओं का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। जब आंकड़ों में इतना झूठ, तो सेवाओं में क्या हाल होगा, यह भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस बार पहली बार ऐसा हुआ
कि कोरोना काल की दूसरी लहर में जिले की प्रभारी मंत्री हों या फिर नोडल अधिकारी, वो भी दूर दूर तक नजर नहीं आई। जब कोरोना का संक्रमण कम हुआ और सरकार ने और सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब स्वयं दौरा शुरू कर दिया, उसके बाद जिले की नोडल अफसर मिनिस्ट्री एस ने भी सीतापुर आकर दौरा अपना शुरू कर दिया, यहीं पर बाकायदा डेरा भी डाल दिया। लेकिन अभी तक जिले की प्रभारी मंत्री अपने जनपद नहीं पहुंची हैं। पार्टी के विधायक हों या सांसद हों, उनकी हालत तो सभी जान रहे हैं। ऐसे में यह कहना कि कोरोना काल में सीतापुर वासियों को राम भरोसे छोड़ दिया गया तो कतई गलत नहीं होगा। सभी जानते हैं कि किस तरह ऑक्सीजन को लेकर, दवाओं को लेकर लोग परेशान हुए। समय पर अस्पतालों में भर्ती न किए जाने से, ऑक्सीजन न मिलने से, उपचार न होने से बहुत सारे लोग काल के गाल में चले गए। इसके बावजूद अभी भी दावा किया जा रहा है कि कोरोना को लेकर सरकार या प्रशासन बहुत कुछ कर रहा है। इसी से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि सीतापुर में कोरोना काल की दूसरी लहर में जो इन्हीं का सरकारी आंकड़ा है, उसमें 9,206 लोग आइसोलेशन में हैं, अपने अपने घरों पर हैं और इलाज करके अपने को दुरुस्त कर रहे हैं। पिछली बार L1 हॉस्पिटल की सुविधा दी गई थी, कितनी हाय तौबा मची थी। उसके बाद इस बार L1 की कोई सुविधा नहीं दी गई और ज़्यादातर जो कोरोना पॉजिटिव मरीज थे वो अपने घरों पर रहकर ही ठीक हुए और ठीक हो रहे हैं। तो ऐसे हालातों में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सीतापुर में क्या स्थिति रही होगी, कितने लोग कोरोना काल में मरे होंगे। जब बड़े शहरों से तस्वीरें आती हैं गंगा के किनारे 100 दफनाए जाने की, या गंगा में 100 बहाए जाने की, या शमशान घाट में जलाए जाने की, कब्रिस्तान में दफनाए जाने की, तो ऐसे में सीतापुर से भी एक ऐसी रिपोर्ट, एक ऐसी जानकारी जो अभी तक किसी ने शायद नहीं दी होगी। हम यह भी आपको बताने जा रहे हैं कि सीतापुर में जो सरकारी आंकड़ों के मुताबिक जो स्वास्थ्य विभाग जारी कर रहा है 168 मौतों का, उसके मुताबिक प्रदेश में सीतापुर का 36वां स्थान है। और जो 988 सक्रिय केस हैं, जितने सक्रिय केस हैं जिलों में, उनमें सीतापुर में 988 सक्रिय केस दिखाए जा रहे हैं। उसके मुताबिक भी सीतापुर जो है प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में 37वें स्थान पर है। और दुर्भाग्य इस बात का है कि ना तो सत्ता पक्ष के जनप्रतिनिधि और ना ही विपक्ष के इस कोरोना काल की दूसरी लहर में जो इनकी जिम्मेदारियां थीं, जो जनता के हर सुख दुख में यह भागीदारी करने का दावा करते थे, वादा करते थे, वो इस बार दूर दूर तक नहीं दिखाई दी। क्या कोई और जिम्मेदारी अपनी नहीं निभा रहा है? क्या डॉक्टर अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं? क्या अफसर अपना काम नहीं कर रहे हैं? क्या मीडिया ने अखबार बंद कर दिए थे? क्या टीवी में खबरें आनी बंद हो गई थी? लेकिन हाँ, जनप्रतिनिधियों ने अपने घरों के दरवाजों को जनता के लिए जरूर बंद कर दिए। जो उनके मतदाता हैं, वह लोग काल के गाल में समाये, लेकिन उन्होंने उनकी कोई खबर नहीं ली। गांव गांव उनका नेटवर्क है, गांव गांव उनके कार्यकर्ता हैं, लेकिन किसी ने भी आंकड़े तक जुटाने नहीं समझे कि हकीकत में जो स्वास्थ्य विभाग ये झूठे आंकड़े दे रहा है, झूठी जानकारी दे रहा है, कम से कम हम अपनी जनता के लिए, सीतापुर वासियों के लिए ये तो पता लगाएं कि कौन कौन हमारे बीच में नहीं रहा है,
वो जानकारी तो सामने लाएं। उनको मदद देना तो दूर की बात। विज्ञान के इस युग में हाईटेक जमाना है, कौन सी जानकारी सामने नहीं आ जा रही है। लेकिन एक भी जनप्रतिनिधि ने ये पहल नहीं की कि उनके इलाके में कोरोना काल के बीच में कितने लोग उनसे दूर चले गए हैं हमेशा के लिए, इसकी जानकारी नहीं जुटाई। हम फिर तीसरी लहर का इंतजार कर रहे हैं, फिर व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की बातें की जा रही हैं और फिर यही आंकड़े रख दिए जाएंगे कि पहली लहर में इतने, दूसरी लहर में इतने, फिर हम उसको उतनी गंभीरता से शायद नहीं लेंगे। जमीनी सच्चाई जो है वो दूसरी है और आंकड़े दूसरे हैं, इसलिए जमीनी सच्चाई से मुंह मत फेरिए। गांव के लोगों को तो बेचारों को यह तक नहीं पता था कि जो उनको खांसी या जुखाम हो रहा है या जो उनको बुखार आ रहा है वही असली कोरोना है। वह तो जब तक समझ पाते, जब तक डॉक्टर के पास पहुंच पाते या जब तक अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया जाता, तब तक वो ऊपर जा रहे होते। ये एक के साथ नहीं, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ। तो आई इंडिया की सरकार, विपक्षी दलों, जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों सभी से अपील है कि कृपया इंसान को इंसान समझा जाए, आंकड़ों में कम न दिखाया जाए। कोरोना काल में हुई मौतों का कारण कुछ भी रहा हो, मौतों को सामने लाया जाए और फिर उस पर एक स्टडी की जाए कि आखिर नौजवान से लेकर बुजुर्ग तक कैसे चले गए। आने वाले समय में फिर यह पुनरावृत्ति न हो, फिर से हमारे बीच का कोई अचानक न जाए, इसकी रोकथाम की जाए। हम यह भी बता दें आपको कि इस बार जो सरकारी आंकड़े हैं उसमें एक चीज़ और जानकारी हम आपको देने वाले हैं कि 4,866 पुरुषों को संक्रमित होना बताया जा रहा है, जबकि 2,117 महिलाएं संक्रमित हुई हैं और 0 से 10 साल तक के जो बच्चे हैं मासूम, वो 98 बच्चे संक्रमित होने बताए जा रहे हैं और 11 से 20 साल के बीच में 340 के करीब बच्चे संक्रमित होने बताए जा रहे हैं, जबकि 21 से 55 साल के बीच में उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। 6,585 ये 21 साल से 55 साल के बीच के जो लोग हैं वो संक्रमित हुए थे और जो वृद्धजन हैं 55 साल से ऊपर हैं जिनकी आयु, उनकी भी संख्या 1,040 होनी बताई जा रही है। तो इस तरीके से हर वर्ग में, हर घर में कोरोना पहुंचा और हर आयु वर्ग के लोगों को प्रभावित किया, उनकी जान पर बनाई, कईयों की जानें चली गईं, उनकी संख्या बहुत है और फिर भी स्वास्थ्य विभाग सिर्फ और सिर्फ 85 लोगों की मौत होने को बता रहा है, जबकि हमने आपके सामने 3 माह के अंतराल के जो गोपाल घाट के आंकड़े थे वहाँ के रख दिए। सरकारी आंकड़े 85 और गोपाल घाट के आंकड़े जो हैं वो 500 के करीब 100 जलाए जाने के। अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि जनपद में कितनी तादाद होगी इनकी।